खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। भीषण गर्मी में गहराते जल संकट के बीच कांग्रेस के आरोपों और भाजपा के दावों का जारी है दौर। वहीं आक्रोशित महिलाओं ने बाजार में किया चक्का जाम। भूमि विवाद में अधेड़ का किया मर्डर। बहरोड के नायासराना गांव में हुई वारदात। ईद पर बहन को नए कपड़े देकर लौटते बुजुर्ग की हादसे में गई जान। वहीं एक्सप्रेस वे पर बोलेरो पलटने से 10 हुए जख्मी। और नयाबास ईदगाह सहित जिले भर में ईद पर विशेष नमाज हुई अता। एक दूसरे के गले मिलकर दी मुबारकबाद। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। जानलेवा गर्मी के बीच पानी का संकट भी जान के लिए आफत बना हुआ है। सत्ता में चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, सभी ने वादे तो खूब किए, लेकिन अब तक इन पर अमल नहीं हो पाया है। जल संकट को लेकर इन दलों के नेताओं के बयान फिर से सामने आए हैं, लेकिन महिलाओं और बच्चों सहित आम जन तेज धूप में पानी लाने के लिए भटकने को मजबूर हैं। एक और भीषण गर्मी बेहाल कर रही है, वहीं पानी का संकट गहराता जा रहा है। साथ ही इसे लेकर कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। वहीं भाजपा अपने स्तर पर सफाई देते हुए सुधार के प्रयासों की बात कह रही है। दोनों दलों की कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन पानी की समस्या बरकरार है। हालिया बयानों को देखें तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार है, इसके बावजूद राजस्थान में पानी की विकट समस्या बन गई है। अलवर से प्रदेश एवं केंद्र में 2 मंत्री होने के बावजूद पानी की समस्या दूर नहीं हो पा रही है। वहीं MOU के दावे के बाद भी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर कोई काम नहीं हुआ है। सैनी ने इस दिशा में जल्द कदम उठाए जाने की मांग की है। हमारे बीजेपी के नेता केंद्र को चाहे राजस्थान के सब कह रहे हैं कि हमने ERCP योजना लागू कर दिया है, उसका एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन धरातल पे जमीन पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। हमारे जनता तो आज भी वैसी प्यासे में मर रही है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं हो रहा। आज राजस्थान से 4 केंद्र में मंत्री है। हमारे अलवर से ही, अलवर शहर से यहाँ के विधायक राजस्थान में मंत्री है। यहाँ से हमारे अलवर से MP अभी जीता है, वो केंद्र में पर्यावरण मंत्री है। जल संसाधन मंत्री हमारे राजस्थान का है। 4 मंत्री स्टेट राज्य में इनकी सरकार, केंद्र में इनकी सरकार क्या कहना चाह रहे हैं? ERCP या लागू कर दी, बस इतना ही कहना है। धरातल पे तो काम दिखे। आज 2 महीने बाद बारिश चालू हो जाएगी। आज प्यासा पड़ रहा है, और यहाँ तक कि पानी पीने के लिए आम पब्लिक को आज 400-400, 500-500 रुपये का टैंकर मंगाया जा रहा है। उससे टैंकरों से पूर्ति हो रही है, लेकिन आम पब्लिक को राज्य सरकार की तरफ से या कोई योजना ऐसी नहीं है कि पानी की पूर्ति की जाए। उधर भाजपा OBC मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुदेश खामरा के अनुसार केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकारों में तालमेल है। ऐसे में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को समय पर पूरा किया जाएगा। साथ ही निर्धारित समय पर ही अलवर की जनता को इस परियोजना का पानी मिलेगा। उन्होंने बताया कि अलवर के सांसद डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव प्रभावशाली मंत्री हैं और वे अपने आश्वासन को पूरा करेंगे। साथ ही राज्य सरकार में मंत्री संजय शर्मा भी इसे लेकर गंभीर हैं। उन्होंने जनता को पानी उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयासों को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। डबल इंजन सरकार से केंद्र में भी हमारी सरकार है, तो राजस्थान में भी ये पिछले जो में पानी के ऊपर जो इन्होंने गड़बड़ करी थी, ये जल मिशन योजना के ऊपर, तो अब ऐसी उम्मीद है जल मिशन को तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से कह दिया। प्रत्येक गांव में जल मिशन योजना जहाँ नहीं काम चल रहा है उस पर तो काम चालू करवा दिया उन्होंने, लेकिन बड़ा काम पे जो DPR तैयार करवा के, मैं उन्होंने से भी ये कहा DPR जल्दी तैयार हो गए, काम जल्दी चालू करेंगे राजस्थान में। ये पिछले 1-2 साल में पानी की समस्या हल करवाने के लिए उनकी मंशा है, दिल से काम कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि चुनाव में से पहले ही कहा था मैं बड़ा काम मेरे को करने हैं, तो बड़ा राष्ट्रीय लेवल का लीडर है हमारा, वो काम करने के ऐसे इच्छुक हैं। और जनता से भी मैं निवेदन करूंगा, थोड़ा धैर्य बना रखा है। पानी कम जरूर है, तो पानी कम को जितनी बचत करो उतना ज़्यादा होगा। पानी
अलवर शहर में खासतौर पर पानी है ही नहीं, टैंकरों से पूर्ति करवाई जा रही है। फिर भी इसमें मॉनिटरिंग अच्छी हो रही है, अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन भी सहयोग हो रहा है और हमारे नेता भी सहयोग कर रहे हैं। जलदाय जो हमारे उससे राजस्थान के लिए मंत्री हैं वो भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल साहब, इसको कहते हैं विकास पुरुष। विकास पुरुष है, ये कहते हैं जो करते हैं। ये उन नेता में से नहीं है आए कह के चले गए, ऐसा नहीं है। ये इन्होंने, मैंने देखा है तो काम के लिए हमने कहा, एक तो ये सिरे नहीं लेते हैं। भूपेंद्र यादव समय पर इस योजना को पूरा करके और ERCP का पानी अलवर और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाएंगे। जी जी जी, बहुत इसके लिए पानी के लिए जो इन्होंने मेहनत कर। कुल मिलाकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बयान अपनी जगह हैं, लेकिन आम जन अब भी प्यासे हैं। हर सरकार भरोसा दिलाती है, लेकिन बार बार यह भरोसा टूट रहा है। लोगों को अपनी दैनिक जरूरतों का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। तपती गर्मी में बच्चे और महिलाएं भी पानी लाने के लिए दूर दराज भटकते नजर आते हैं। यदि रकम खर्च कर टैंकर मंगवाना हो तो पानी की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा अभियानों के बावजूद अवैध कनेक्शन भी बरकरार बने हुए हैं। अलवर शहर में पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। वार्ड 13 स्थित बिच्छू गली की महिलाओं ने शहर के बजाजा बाजार में सोमवार को रास्ता रोक दिया, साथ ही मटके फोड़कर पेयजल समस्या के समाधान की मांग उठाई। करीब 2 घंटे तक लगे जाम के कारण आने जाने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं कोतवाली पुलिस ने जाम लगा रही महिलाओं को समझाने की कोशिश की। बाद में यहां पहुंचे जलदाय अधिकारियों के आश्वासन के बाद रास्ता खोला गया। महिलाओं ने बताया कि उनके वार्ड 13 स्थित बिच्छू की गली में पिछले 2.5 महीने से पानी नहीं आ रहा। उन्हें स्वयं के खर्चे पर पानी के टैंकर मंगाकर काम चलाना पड़ रहा है। हम बिच्छू की गली वार्ड नंबर 13 से है और 2-2.5 महीने से ऊपर हो गया, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। कैसे काम चला रहे हैं? और प्राइवेट टैंकर मंगा रहे, सरकारी टैंकर की सुविधा नहीं है हमारे यहाँ पे। बड़े बूढ़े जवान सब परेशान हो रहे, पानी की वजह से परेशानी हो रही है। बुजुर्ग आदमी कहाँ जाए? अब आज मजबूरी में क्या किया? मजबूरी में फिर जाम लगाना पड़ा। खुद तो ऑफिस जा जाके हमने कंप्लेन करी पर कोई सुनाई नहीं देता है, ना कोई नई लाइन जोड़ रहा है। हमारे पानी की परेशानी है। अब कितनी देर हो गई और अधिकारी हमको 1-1.5 घंटा हो गया खड़े हुए यहाँ पे, कोई नहीं आया? अभी तक तो कोई नहीं आया। बिच्छू की गली के रहने वाले हैं, 13 वार्ड नंबर का है और यहाँ पर पानी 2-2.5 महीने हो गए। देख लो, बहुत परेशानी हो रही। तुम परेशान, टैंकर ढलवा रहे हैं, घर घर टैंकर आ रहा है। टैंकरों से कहाँ तक पूर्ति हो ये बताओ? पानी की सप्लाई नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। एक बूंद नहीं पता, जब तो टैंकर मंगवा रहे हैं। अब टैंकर का पानी कहाँ तक पूर्ति हो इनकी? खुद के पैसे से कैसे? खुद के पैसे से मंगवा रहे हैं हम, न पार्षद भेज रहा कोई। और अधिकारियों को बताया? अधिकारियों को भी खूब बता लिया, लेकिन वे कोई सुनाई नहीं करते हैं। बहरोड के नायसराना गांव में भूमि विवाद में अधेड़ की हत्या का मामला सामने आया है। यहां गत रात्रि 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। हमलावरों ने घर के अंदर घुसकर ओम प्रकाश और उसके परिवार पर हमला कर दिया। वहीं सिर में चोट लगने से ओम प्रकाश की जान चली गई। पुलिस ने हत्या में शामिल 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। 3 दिन हो गए हमारे यहाँ पर पत्थर गाड़ गए घर के पीछे ने, तो कोई नहीं। कल आकर पत्थर और कूड़ी गिर गई, तब भी कोई नहीं। रात को आए से 10 बजे हम सो गए थे, जो आके घर में घुस गई। घर में घुसकर और बाबा ने बोला भाई कौन सा किया होगा। जब बाबा ने लेके पहले तो टाची की मूंद की मार, तो बाबू गेट के परान पड़ गए, बाबा का सिर फाट गया। फिर यो आए नु बोले ये छोरो रोने को, मम्मी बाबू मार दियो। हम भीतर था, सो रहा था। जब यो एक पापो गयो तो एक हाथ पे 2 3 चारों तो हमने दिया, तो उसको टाचिस कट कर नाक कट गया। हमने ही छुटाए और बाहर हमने छुटाए उनको। 4-5 जना सामने की छूटे था, हमारे भी हाथ पाई कर लग गई। हाँ जी, हमारे वे इनके चाचा ताऊ के घरे में ही झगड़ा है इनका, भाई आपस में पुराने भाई है। कोई पुलिस नहीं आई। पहले खूब फोन कर लिया, 3 दिन हमें थाने में बहरोड एप्लीकेशन देते हुए आप आ जाओ एक बार समाधान। आज सुबह का नाम दिया था, रात ने हमारा सिर सुर फूट फाट गया। अब क्या करती मैं, मेरी ड्यूटी ज्वाइनिंग है ये हो गई, बकवास करते। आज कल सुबह बाबा फिर लगा का है। सोमवार को जहां ईद की खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं एक परिवार की खुशी मातम में बदल गई। अलवर के ग्राम गाजुकी के समीप कार और बाइक की भिड़ंत में एक 70 वर्षीय वृद्ध की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सीकरी थाना क्षेत्र के छापर गांव निवासी कमर सिंह खान जटियाना गांव में अपनी बहन के घर ईद के मौके पर कपड़े देने पहुंचा था। वह बस से यहां आया था और वापस लौटते समय उसके भांजे समयदीन ने बाइक पर बैठाकर घर छोड़ने की बात कही।
जब दोनों गाजुकी के समीप पहुंचे तो पीछे से तेज गति से आ रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इसके चलते 70 वर्षीय कमर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर लगने से उछलकर वो दूसरी तरफ गिरे। समय दिन को कोई चोट नहीं आई, लेकिन वृद्ध का सिर कार के शीशे पर टकराने से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मेरे मामा जी थे जो मेरी माँ से मिलने के लिए गांव जटियाना आए हुए थे, तो मैं उसको अपने मामा जी को लेके ग्राम छापर तहसील सीकरी जिला भरतपुर के लिए जा रहा था। तो सर पीछे से कार ओवर स्पीड में आ रही थी, तो मैं जैसे ही गांव जटियाना से गाजू के पुलिया पे चढ़ा तो पुलिया क्रॉस करने के कुछ ही देर बाद तो सर पीछे से उन्होंने टक्कर मारी थी। तो मैं उधर रोड की फुटपाथ पे गिर गया था साइड में पटरी पे, तो मामा उसी की कार के शीशे के ऊपर जा गिरे, जो कि गिरने के बाद तुरंत उसकी वहीं पे अचानक मौत हो गई। नहीं सर, अस्पताल नहीं ले, मैं खुद उनको अस्पताल लेके आया हूँ। वो मौके से कार वाले फरार हो गए। हाँ, कार तो सर वो उधर मौके पे खड़ी है। बाकी बताया जा रहा है कि वो शराब के नशे में थे, तो उनको यही नहीं पता कि क्या हुआ है। सर क्या काम करते थे ये? सर कुछ नहीं, किसान थे सर, गरीब परिवार से आए थे। हाँ सर, वहाँ से मेरी माँ से मिलने के लिए आए थे। कल हम आज के हमारे जो ईद है, ईद के लिए अपनी बहन के लिए कपड़े लेके आए थे गाँव से, तो उधर से बस में आए थे। तो मैंने बोला कि मामा कल का ईद है, मैं आपको घर छोड़ने के लिए चलता हूँ। तो मैं बाइक पे लेके उनको चल दिया, तो गाजू के पुल पे अचानक हादसा हो गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर रफ्तार का कहर फिर से देखने को मिला। जानकारी के अनुसार यहां बोलेरो पलटने से चालक सहित कुल 10 लोग घायल हो गए। इन्हें एम्बुलेंस की सहायता से पिनान चिकित्सालय पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद इन लोगों को छुट्टी दे दी गई। बोलेरो में सवार महावीर पांचाल और उर्मिला ने बताया कि वे सब लोग हरिद्वार से देवताओं को स्नान कराकर वापस अपने गांव टोंक के उनियारा लौट रहे थे। मार्ग में असंतुलित होकर बोलेरो पलट गई। और कहाँ जा रहे थे? और गांव जा रहे थे वापस। कौन सा गांव है आपका? उनियारा। ऐसे गाड़ी चलाते चलाते ऑटोमेटिक ही उसको कुछ में गजो उठा गया। कितने थे आप सवारी? 9। गाड़ी पलटा था और ऐसी कोई वो नहीं, किसी पे कोई ड्राइवर ने ओवरटेक किया है, ओवरटेक कुछ भी नहीं किया। ड्राइवर ने काफ़ी कोशिश की है तो बचाने की, और उसकी बदौलत से मान लो कि हम बच गए। उनियारा से आए थे, हरिद्वार स्नान करके वापस उनियारा जा रहे थे। मुस्लिम समुदाय की ओर से सोमवार को ईद उल जुहा का पर्व परंपरागत ढंग से मनाया गया। इस अवसर पर जिला मुख्यालय पर नयाबास स्थित ईदगाह में मुख्य नमाज अता की गई। वहीं लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। इस दौरान ईदगाह के बाहर पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। ईदगाह के इमाम मौलाना मोहम्मद अमजद और जामा मस्जिद के पूर्व सदर शेर मोहम्मद ने बताया कि आज के दिन 5000 साल पहले मुस्लिम समुदाय के पैगंबर हजरत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश की गई थी। इसी के शुक्राने में ईद की 2 रकात नमाज पढ़ी जाती हैं। इस मौके पर नयाबास ईदगाह में सुबह पहले तकरीर हुई और इसके बाद नमाज पढ़कर दुआ की गई। वहीं आखिर में खुतबा पढ़ने के साथ ही देश में अमन चैन और खुशी के लिए दुआ मांगी गई। इस मौके पर मुसलमान जो है कुर्बानी देते हैं, जो हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जब पूछा गया, सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह ये कुर्बानी क्या है, तो आपने फरमाया कि तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे जो आज से 5000 साल पहले तकरीबन पैदा हुए। उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, जहाँ से कुर्बानी का सिलसिला चला है। तो आज सारे मुसलमान जो है कुर्बानी देंगे। आज ईदगाह में नयाबास की में पूरी तैयारी हमारी कल से ही चल रही थी और सारी बिछाई की गई, सारी जो है सफ़े बिछाई गई और सुबह जो है 7:30 बजे जो है तकरीर शुरू हुई। उसके बाद जो है ईद की नमाज की नियत बताई गई और फिर नमाज अदा की गई। उसके बाद दुआ की गई मुल्क में अमन चैन की। उसके बाद खुतबा पेश किया गया और नमाज पूरी हुई। तकरीर में विशेष रूप से ये बताया गया कि हमारे जितने भी देश में मज़ाहिब हैं, जितने रहने वाले हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मिलजुल कर करें, एक दूसरे के मजहब की रेस्पेक्ट करें, जिसको कानून ने और हमारे जो बहुसंख्यक भाई हैं हिंदू भाई, जो जिसको अपना जिस जानवर को वो अपना जो है कुछ भी मानते हैं, अपनी उनकी मान्यता है, वो अपनी माँ मानते हैं, आस्था है उनकी, और जो है उनका धर्म है, तो उसका ऐसा काम हम हरगिज ना करें जो उनको ठेस पहुँचे। जी, आज जो है ईद उल अज़हा की नमाज मौलाना अमजद साहब की क़यादत में पढ़ाई गई। आज से 5000 वर्ष पूर्व, जैसा कि उन्होंने बताया कि हज़रत इब्राहिम साहब ने
अपने साहबजादे की जो अल्लाह ताला ने उनकी उसमें कुर्बानी मांगी थी, क्योंकि वो बहुत मोहब्बत करते थे अपने बेटे से और उतनी ही मोहब्बत अल्लाह ताला से करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि आप मेरी राह में किस चीज़ को कुर्बान कर सकते हैं, सबसे प्रिय चीज़ आपका बेटा है, कर देंगे आप। तो उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए लिटा दिया था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी जगह दुम्मे को रख दिया और उन बेटे को बचा दिया। उसी की याद में ये त्याग, बलिदान और ये मोहब्बत का त्यौहार है। और वहीं ईद के मौके पर ककराली गांव में मुस्लिम ग्रामीणों के सामने एक अलग तरह की समस्या पेश आई। दरअसल इस मौके पर इन लोगों ने खीर बनाई थी, लेकिन कई घरों में रात्रि को बिजली कटौती के चलते दूध फट गया, जिसके चलते पूरी खीर खराब हो गई। ग्रामीणों ने इसे लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर रोष जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि लगातार बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान है। वहीं ईद के त्योहार पर बिजली गुल हुई तो फ्रिज नहीं चल पाए और इस वजह से खीर खराब हो गई। ऐसे में बच्चे खास तौर पर मायूस नजर आए। भाई पूरी रात लाइट ना दी, लाइट वाला ने कल शाम को तो दूध फ्रीज में रखो हो, सुबह ही खीर बनाने के लिए दूध काम लियो तो दूध फट गो, चावल सारो काजू बादाम गिरा, सब चीज खराब होगी। और पूरा गांव की यही कंडीशन है। सब भाई ने खीर खराब होने के बाद जर्दो बना के अपना काम चलायो त्योहार पे, और बिजली ना आ रही, बिजली वाला फुल परेशान कर रहा है। पूरी रात मतलब गर्मी में मर रही, पूरी पब्लिक परेशान है। देहरा शाहपुरा क्षेत्र का दलावलपुर निवासी एक व्यक्ति शराब के नशे में रात को सोया तो सुबह उठ ही नहीं पाया। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय महेंद्र जाटव पेशे से चिनाई मिस्त्री का काम करता था। गत रात्रि वह शराब के नशे में घर पर सोया था। सुबह 5 बजे महेंद्र ने अपनी पत्नी से पानी मांगा और उसके बाद दोबारा सो गया, लेकिन सुबह नहीं उठने पर उसे अस्पताल ले जाया गया। यहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक महेंद्र जाटव के 2 पुत्र हैं और घर में कमाने वाला केवल वही था। विजय मंदिर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। कुछ नहीं, सुबह सोता हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ देखा, देख के निवास मौका याद इसके मैं डॉक्टर भी लेने दिया, लेकिन फिर हमने सोची आलूरी ले चले। कौन सा गाँव है? दलावरपुर। कहाँ पड़ता है? ये डेहरा शाहपुर पास। काम क्या करता है? चिनाई का। तो शराब आपका? नहीं, शराब तो लेता था, लेकिन ऐसी वो खास शराब भी नहीं लिया। 6 बजे का हमने ये देखा, 5 बजे से खड़ा होकर अपने घर वाले से पानी पिया है, बस उससे बाद में मालूम नहीं क्या है। बहरोड नारनौल स्टेट हाईवे पर गत रात्रि ग्राम लक्सीवास के पास शराब से भरा मिनी ट्रक सड़क किनारे पलट गया। ऐसे में शराब से भरे हुए कार्टन खेत में फैल गए। हादसे में मिनी ट्रक के ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। चालक महावीर प्रसाद ने बताया कि वह बहरोड के गांव शिमला श्यामपुर स्थित ग्लोबस स्प्रिट फैक्ट्री से 925 कार्टन देसी शराब के लेकर नौहर जा रहा था। लक्सीवास के पास साइड से अचानक नीलगाय आ गई और उसे बचाने के चक्कर में मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गया। एक गाड़ी बहरोड ग्लोबस से भर के देसी दारू 925 पेटी नौहर लेके जा रहा था और अचानक से लक्सीवास स्टैंड के पास नीलगाय सामने आने से कोशिश करने के चक्कर में गाड़ी नीचे असंतुलित होकर पलट गई। नुकसान कितना नुकसान हुआ इसमें? नुकसान तो देखो जी, एक्साइज का माल है, पेट या डैमरेज होगी, कितना क्या निकलता है। सिलीसेट पर्यटक स्थल पर सोमवार को ईद के अवकाश पर पर्यटकों की भीड़ देखने को मिली। टिकट विंडो पर भी कतार लगी रही। इसके अलावा तिराहे से सिलीसेट झील के मार्ग में वाहनों की भीड़ के कारण कई बार जाम जैसे हालात बने रहे। गौरतलब है कि गर्मी के चलते पर्यटकों की संख्या यहां कम हो गई थी, लेकिन सोमवार को ईद पर्व पर अवकाश के चलते दिन भर तांता लगा रहा। साथ ही सैलानियों ने नौका भ्रमण का भी लुत्फ उठाया। मौजूदा समय में तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जयपुर शहर के एक दंपति ने गीत संगीत के जरिए लोगों को तनाव मुक्त करने का बीड़ा उठाया है। उनका कहना है कि वर्तमान में बच्चे पढ़ाई को लेकर परेशान हैं, तो बिजनेसमैन, व्यवसाय एवं अन्य वर्ग किसी न किसी बात को लेकर परेशान हैं। ऐसे में देवेंद्र शर्मा और उनकी पत्नी अनुराधा कभी पार्क या वृद्धाश्रम या फिर जेल आदि में पहुंचकर लोगों को गाने सुनाते हैं। इसके जरिए वे लोगों को तनाव से राहत पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आदमी आकर के अपनी परेशानी, अपना अकेलापन लेकर के और घूमता रहता है, और उस समय का सदुपयोग सुबह की शुरुआत अगर हम संगीत से करें और उसका उपयोग हम खुल करके करें तो इससे पूरे दिन की जो है हमारी एक क्षमताओं में वृद्धि होती है। हम बहुत अच्छी एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ कार्य कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही था कि अलवर वासियों से इस एसेंस का
आभास कराना, हमारी जो आत्मा की खुशबू है, जो हमारा संगीत है, उस खुशबू से एक छोटा सा परिचय कराना, इसकी आदत डालना। तो हमने 4-5 दिन आकर के यहाँ इन लोगों को इस प्रकार से खुश रहने का एक तरीका बताया और मेरे को आशा है कि आगे अलवर के अलग अलग पार्कों में इस प्रकार से कोई ना कोई कहीं ना कहीं इस प्रकार से महीने में या साप्ताहिक कार्यक्रम करता रहेगा। और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है यहाँ पे, हमारा एक फेसबुक पेज है तराना के नाम से, तराना ऑल इंडिया स्ट्रेस फ्री मिशन। अभी तक हम 36 शहरों को जोड़ चुके हैं इसमें। हम दोनों अलग अलग शहरों में जाते हैं समय समय पे और उनको जोड़ते चले जाते हैं। वहाँ 5-7 दिन रुकते हैं, कार्यक्रम करते हैं, उनकी आदत लगाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि वो खुल करके जाए और फिर वो आगे कार्यक्रम करते हैं। तो अभी हमारा 2025 तक का टारगेट है कि हम 100 शहरों को हमारे देश के जोड़ सकें। हमारी अपनी क्षमताएं हैं, हमारी अपनी प्रकृति है। जिस प्रकार से एक छोटा पेड़ जो है वो आम नहीं दे सकता, तो उसी प्रकार से हम जो दूसरा कर रहा है उसका जैसा हम नहीं कर सकते। हमारी अपनी एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अनुसार हमें समझना होगा कि हमें कितना उसमें बल का प्रयोग करना। निर्जला एकादशी पर शहर के मेथाब सिंह का नौहरा स्थित शिव मंदिर पर बच्चों ने प्याऊ लगाई। भीषण गर्मी के मध्य लोगों ने शीतल मीठा जल पीकर राहत महसूस की। हर साल यहाँ मीठे पानी की प्याऊ लगाई जाती है। इस दौरान लक्ष्य, आकाश, गर्वित, धीरज, हरिराम, साहिल, कुलदीप, सौरभ, भूपेंद्र और किशन लाल आदि ने अपनी सेवाएं दी। साथ ही वंशु, अंतरिक्ष, सानिया, भूमिका, मोनिका और हेमचंद का भी सहयोग रहा। अलवर में निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में सोमवार को ठंडे पानी और शरबत की प्याऊ लगाई गई। लोहियापाड़ी व्यापार समिति की ओर से प्रसाद का वितरण भी हुआ। इस दौरान व्यापार समिति अध्यक्ष भवानी शंकर सहित सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। समिति संरक्षक दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि निर्जला एकादशी पर यह कदम उठाया गया है। समिति द्वारा समय समय पर इस तरह के सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य किए जाते हैं। लोहियापाड़ी व्यापार समिति के द्वारा आज निर्जला एकादशी जो बहुत बड़ा हिंदू धर्म का पर्व होता है, उसके उपलक्ष्य में आज व्यापार समिति के द्वारा मिल्क रोज का वितरण बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। आने जाने वाले सभी ढाई घरों को, श्रद्धालुओं को हमारे व्यापार समिति के सदस्यों के द्वारा प्रेम पूर्वक पिलाया जा रहा है और छोले और ब्रेड का वितरण भी इसके साथ साथ किया जा रहा है। इस मिल्क रोज के अंदर विशेष सहयोग गोपेश जी सीमा स्टोर्स वालों का और छोले ब्रेड के अंदर विशेष सहयोग श्री विष्णु जी लालवानी खैरतल वालों का है। बाकी सभी सदस्यों का भी इसके अंदर सक्रिय रूप से तन मन धन से सहयोग है। उधर अलवर बस स्टैंड पर क्षेत्र के दुकानदारों की ओर से यात्रियों को ठंडा पानी और शरबत पिलाया गया। दुकानदार पवन कुमार ने बताया कि निर्जला एकादशी पर खाटू श्याम बाबा के आशीर्वाद से यह प्याऊ लगाई गई है। क्या है, निर्जला 11 जो कि बहुत बड़ी 11 है अपने श्याम बाबा के लिए, उसी उपलक्ष्य में ठंडे मीठे पानी की प्याऊ हमारे बस स्टैंड पे सभी दुकानदार भाईजनों से, कर्मचारी, कंडक्टर, ड्राइवर, सारे स्टाफ से मिलजुल के हमने ये काम किया है। और कुछ हमारा मन भी था काफी समय से कि हम कुछ धर्म का काम करने की हमारी अपेक्षा थी। काफी समय से हम सोच रहे थे, जो श्याम बाबा की मेहर अंबर हुई, जो हमें संपूर्ण ये सौभाग्य मिला ऐसा करने का। तो बहुत यात्रियों को ठंडा मीठे पानी की प्याऊ उपलब्ध कराई गई है, सभी का सहयोग रहा। उधर श्री महावीर जैन औषधालय बापू बाजार के समीप समिति सदस्यों एवं स्टाफ ने शरबत का वितरण किया। यह मरीजों एवं राहगीरों को सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक शरबत पिलाया गया। तेज गर्मी में लोगों ने इससे राहत महसूस की। वहीं अपना घर शालीमार आवासीय सोसाइटी में एकादशी के अवसर पर मीठे पानी का वितरण किया गया। इस अवसर पर निदेशक अशोक सैनी भी मौजूद रहे। वहीं आवासीय सोसाइटी के अलावा सड़क पर जा रहे लोगों को भी मीठा और ठंडा पानी पिलाया गया। भगवान विष्णु ने 24/11 का निर्माण किया था, जिसमें जो ये 11 है, जो निर्जला एकादशी बोलते हैं इसको, ये सबसे बड़ी 11 है। जन कल्याण के लिए हम ये सब पूरे यहीं पर सनातन धर्म वाले मीठे पानी की प्याऊ लगाते हैं और जन कल्याण संदेश देना चाहते हैं कि भाई ये कल्याण भगवान विष्णु की सेवा में उपलक्ष्य में ये सब है जो प्याऊ लगाई जाती है। और उधर निर्जला एकादशी के अवसर पर शहर के काशीराम चौराहे स्थित सुगल की बगीची मुरली मनोहर मंदिर में भजन सत्संग हुआ। यह सोमवार सुबह से ही मीठे जल की प्याऊ भी लगाई गई। वहीं दोपहर बाद महिलाओं ने भजन संगीत के माध्यम से भगवान का गुणगान किया। इस मौके पर अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में आयोजन हो रहा है। यह हर वर्ष होता है। हर वर्ष के होन्नेवासी और महिलाओं के द्वारा कीर्तन भजन कीर्तन का प्रोग्राम होता है।
याव लगाई जाती है। आज क्या क्या कार्यक्रम भजन कीर्तन है, महिलाओं का याव लगाएंगे मीठे पानी की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने नीट की परीक्षा में धांधली को लेकर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लीपापोती के आरोप लगाए हैं। सैनी ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक नहीं होने की बात कह रहे हैं, जबकि परीक्षा का परिणाम बता रहा है कि इस बार नीट का पेपर लीक हुआ है और युवाओं में भारी आक्रोश है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि एक ओर युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, दूसरी ओर प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक करवाकर युवाओं का भविष्य खराब किया जा रहा है। उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग उठाई है। पूरे भारत में बच्चे हमारे परेशान हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। साफ आ रहा है कि लोकल प्रशासन पुलिस वाले कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन हमारे केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। वो इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। आज जिस तरह से 3-4 साल तक बच्चा तैयारी करता है, उसके बाद में परीक्षा देता है और अच्छा नंबर लेकर आता है, तो उन बच्चों के भविष्य के साथ सीधे खिलवाड़ हो रहा है। इसमें मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, मेरा आग्रह है आज कि इस तरह से जो लिपापोती की जा रही है, इस पर लिपापोती न की जाए और इस मामले में पेपर लीक में सीबीआई से जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें बच्चे ही नहीं, बच्चों के पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं, वो भी धरना प्रदर्शन में साथ दे रहे हैं बच्चों का, तो और हमारे जो कोचिंग कर रहे हैं टीचर वो भी साथ दे रहे हैं। तो इसका मतलब पेपर तो लीक हुआ है, लेकिन भारत सरकार की जो शिक्षा मंत्री है वो इसको सारे काम को पर्दा डालना चाहते हैं। देश भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसे लेकर कालाकुआं क्षेत्र में योग साधकों द्वारा जन जागृति रैली निकाली गई। इसके जरिए लोगों को योग करने के लिए जागरूक बनाया गया। साथ ही इस दिन इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाले आयोजन में भागीदारी का आग्रह किया गया। रैली का मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो इंदिरा गांधी स्टेडियम में बड़ा कार्यक्रम होगा उसकी तैयारी करें। योग हमारे जीवन की अद्भुत विधा है जिसमें व्यक्ति आनंदमय रहता है, शांति और सुख समृद्धि को प्राप्त करता है, मन और शरीर दोनों का सामंजस्य बैठता है, पुरुष और प्रकृति का संबंध बहुत सुंदर रहता है। इसलिए योग करें, योग करें, करो योग रहो निरोग। कार्यक्रम कब से कब तक है? एक दवा, सब रोगों की एक दवा। कल का कार्यक्रम ये रहेगा कि कल यहाँ 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 2 घंटे का पूरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार योग कराया जाएगा। तो आप सबको आमंत्रित करते हैं हम कि आज इस योग दिवस पर पूरा लाभ उठाएं, अपने आप में पूरी तरह से तैयार होकर के, और 21 तारीख को इंदिरा गांधी स्टेडियम अलवर में जो कार्यक्रम होगा उसके अंदर पूरे उत्साह से भाग लेना है। आज का कार्यक्रम रैली के रूप में इसीलिए रखा था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा योग के बारे में संदेश दे सकें कि जो योग करेगा वो आरोग्य को प्राप्त करेगा। कोई रोग रह नहीं सकता जो नित्य ही योग करेंगे। घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा सुबह बहुत सारी क्लासेस लगती हैं अलवर में, उनमें से किसी भी एक क्लास के अंदर अपना ज्वाइन करें और लाभ प्राप्त करें। और अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। आज तो लेट नाइट पक्की, 4 और ऑर्डर्स। ओह नो, डिलीवरी वाले को भी आज ही छुट्टी लेनी थी। तो तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में भूल गई। हाँ समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीक लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिल तुम्हारे साथ चलेगा। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा नगर पालिका में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब 19 के बजाय 20 वार्ड होंगे। पालिका का गठन 2011 की जनसंख्या के आधार पर किया गया था। उस समय मालाखेड़ा ग्राम पंचायत थी जिसमें 19 वार्ड पंच और 1 सरपंच चुने गए थे। 14 जून 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार मालाखेड़ा नगर पालिका का गठन इस सीमा क्षेत्र के आधार पर किया गया था। अब दिसंबर तक चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वायत्त शासन विभाग से मिले निर्देश पर नगर पालिका परिसीमन की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं 19 के स्थान पर इस नगर पालिका में अब
20 वार्ड होंगे। उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर वार्ड पुनर्गठन के लिए सर्वे टीम बनाई गई है। 1 महीने के अंतराल में नए वार्ड मतदाताओं की संख्या तैयार कर उनका प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद किसी को आपत्ति होगी तो उनकी सुनवाई उपखंड स्तर पर की जाएगी। उधर पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने भी इस प्रक्रिया की जानकारी दी। अभी राज्य निर्वाचन आयोग से हमें आदेश प्राप्त हुए हैं, उसमें नगर पालिकाओं के जो 86 नगर पालिकाएँ नवसृजित हैं उनमें चुनाव कराए जाने हैं और चुनाव कराने से पहले की जो प्रक्रिया है वो वार्डों के पुनर्सीमांकन की है, परसीमन का कार्य किया जा रहा है। नगर पालिका मालाखेड़ा वर्तमान में जो है उसको 20 वार्ड बनाए जाने हैं और 11,597 उसकी जनसंख्या है जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार से। तो मैंने परसीमन कार्य के लिए कार्मिकों की टीम का गठन किया गया है जो 11 जून से और 10 जुलाई के मध्य 30 दिवस की अवधि है। 30 दिवस में परसीमन के प्रस्ताव तैयार करेंगी, उनके नक्शे तैयार करेंगे और उसके बाद में मेरे द्वारा उस पर आपत्तियां हैं उनका प्रकाशन किया जाएगा। प्रकाशन करके आपत्तियां मांगी जाएंगी और आपत्तियों का निराकरण कराया जाएगा। पूरे चुनावी कार्य में पारदर्शिता है, निष्पक्षता है, उसको मेंटेन रखा जाएगा। सरकार के निर्देश अनुसार कलेक्टर साहब के आदेश से कल सोमवार को ही टीम गठित की गई है तहसीलदार के निर्देशन में। तो वार्ड परिसीमन के लिए मुझे कल ही सूचना मिली थी कि भाई नगर पालिका में वार्ड परिसीमन होने के लिए जा रहा है। तो बताया गया था कि 20 वार्ड अधिकतम 20 वार्ड बनाए जाएंगे और बड़ी साफ स्वच्छता से काम किया जाएगा। तो वैसे हमसे तो कोई आकर के मिला नहीं है कि भाई वार्ड किस तरीके से बने जाएंगे, लेकिन अगर हमारी भी कोई मदद लेगा, कोई सहायता करेगा तो हम वार्ड को अच्छे तरीके से बनाने की पूरी मदद करेंगे। वहीं नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड गठन एवं परिसीमांकन का कार्य शुरू होते ही संभावित उम्मीदवार चुनाव में ताल ठोकने को तैयार हैं। उन्होंने वार्ड गठन प्रक्रिया पर नजरें टिका दी हैं। मालाखेड़ा कस्बे के हनुमान मंदिर से श्याम मंदिर मालाखेड़ा के लिए पदयात्रा रवाना हुई। श्री श्याम उपासना मंडल के अध्यक्ष विनोद भंडारी ने बताया कि खाटू श्याम बाबा के धाम पर अब तक 30 बार यह संगठन पदयात्रा ले जा चुका है। इसी उपलक्ष्य में निर्जला एकादशी पर हनुमान मंदिर से रवाना भक्त निशान लेकर मालाखेड़ा स्थित नवनिर्मित श्याम मंदिर पहुंचे, साथ ही बाबा के जयकारे गूंजते रहे। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी को मालाखेड़ा क्षेत्र में गंगा जमुनी तहजीब दिखाई दी। सोमवार को निर्जला एकादशी, गायत्री जयंती और ईद एक साथ थे। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सुख समृद्धि की कामना करते हुए एक दूसरे को बधाई दी। वहीं मेगा हाईवे पर कई जगह शरबत और ठंडाई का वितरण किया गया। मालाखेड़ा के उप प्रधान हटिया खान सहित जरदेश खान के अनुसार दोनों समुदाय अपने पर्व एक साथ मना रहे हैं। हिंदू की तो 11 है और लियोन की चीज है, अब मिलकर सब पानी प्या रहा है, सगड़ पानी प्या रहा है, अमन खुशी से रहे सब मिलकर। आज दोनों समाजों का एक साथ ही त्यौहार है। हिंदुओं के तो 11 है, मुस्लिमों के बकरीद है। तो आज इसी उपलक्ष्य में हम प्याऊ लगा रहे हैं, शरबत मीठे पानी की प्याऊ लगा रहे हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी को गंगा जमुनी तहजीब मालाखेड़ा क्षेत्र में दिखाई दी। इस दिन ईद का त्यौहार था, गायत्री जयंती थी तथा निर्जला एकादशी का व्रतोत्सव भी था, जहां अलवर करौली मेगा हाईवे पर सैकड़ों स्थानों पर ठंडे मीठे शरबत की प्याऊ लगाई गई। इसमें महुआ, दादर, बंदीपुरा, यहाँ तक सोहनपुर तक मुस्लिम समाज के लोगों ने मीठे शरबत की प्याऊ लगाई, तो अन्य स्थानों पर सभी श्रद्धालुओं ने, सनातन धर्म प्रेमियों ने मीठे शरबत की प्याऊ लगाकर राहगीरों का गला तर किया और सेवा की। मैं अवधेश सिंह टेलीविजन। माचाड़ी कस्बे में नंगेश्वर धाम आश्रम पर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा आयोजित की जा रही है। इस दौरान 24 अवतारों की विस्तार से जानकारी दी गई। यहाँ वृंदावन धाम के श्री बालक दास महाराज कथा कर रहे हैं। वहीं श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ से पहले पूजा अर्चना की गई। साथ ही रामकुमार सैनी और सुनीता सैनी ने भागवत की पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरण किया। ईद के मुबारक मौके पर अकबरपुर कस्बे में सोमवार सुबह ईदगाह में नमाज अता की गई, साथ ही अमन चैन की दुआ भी हुई। इस मौके पर अकबरपुर पुलिस भी सतर्क नजर आई, साथ ही अलवर जयपुर हाईवे पर वाहनों को व्यवस्थित किया गया। समाज के लोगों का कहना है कि खुदा की राह में कुर्बानी देने का पर्व ईद उल जुहा यानी बकरीद पूरी अकीदत के साथ मनाया गया है।
इस दौरान अकबरपुर में हुई नमाज में साहोड़ी, माचड़ी, परसा कबास आदि से भी मुस्लिम बंधु शामिल हुए। हमारे देश में ईद का त्यौहार बस साल तरीके से मनाया जा रहा है, सभी एक दूसरे की प्यार मोहब्बत से, और यहाँ पे लगभग 15 से 20 गाँव के आदमी रहते हैं। प्रशासन की तरफ से बहुत पूरा सहयोग है, सभी तरीके से बहुत खुशहाली है, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ग्राम अकबरपुर में मनाया जा रहा है, इस ईदगाह है। लोग बाग सुबह से ही आज यहाँ पे तैयारी से बढ़ चढ़ के ईद पढ़ने के लिए भाग ले रहे हैं, और ईद पढ़ने के बाद करीब 9 बजे के आसपास सभी यहाँ अपने घर जाके कुर्बानियाँ करेंगे। और ये अमन, चैन, प्यार, प्रेम, भाईचारे का एक त्यौहार है पूरे देश में। आज के दिन, बकरीद के दिन, प्रशासन ने यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की है गाड़ियों के लिए, और बाकी सारी व्यवस्थाएं प्रशासन की बहुत दुरुस्त हैं। और वहीं अकबरपुर ग्राम पंचायत के बड़ नीचे मोहल्ले में सोमवार को एकत्र लोगों ने बिजली का कम वोल्टेज आने पर रोष जताया, साथ ही विद्युत निगम के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। स्थानीय निवासी कांता गुप्ता, किरण नैनीवाल और नवीन भारद्वाज के अनुसार इस क्षेत्र में कई महीनों से कम वोल्टेज आने के कारण कूलर, पंखे और पानी की मोटर भी नहीं चल रहे हैं। इसके अलावा गर्मी में फ्रिज के काम नहीं करने से दूध और अन्य वस्तुएं खराब हो जाती हैं। शिकायत के बाद कुछ दिन पहले ट्रांसफार्मर भी बदल दिया गया, लेकिन इससे कनेक्शन नहीं होने के कारण अभी भी सुधार नहीं हो पाया है। अकबरपुर फेडरल के अंतर्गत जो बढ़नी से मोहल्ला है, इसकी कम से कम 1 महीना हो गया लगातार वोल्टेज डाउन होने की वजह से ना तो यहाँ लाइट आ रही है, और लाइट आ रही है जैसे नहीं आ रही, ना तो पानी की मोटर चल रही है। इस वजह से पानी की समस्या भी यहाँ ज़्यादा हो रही है। इसको अभी हमने IN साहब से फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने पिकअप नहीं किया। उसके बाद वो SDM साहब को भी समस्या से अवगत करवा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि कल तक लाइट जो है तंदुरुस्त सही हो जाएगी, लेकिन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी समस्या ज़्यादा है, कम से कम 20-25 कनेक्शन हमारे यहाँ मोहल्ले में है, इससे बड़ी समस्या का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो मैं इसी में DP भी लगवा दी, लेकिन DP का कहना है साहब का कि वायर नहीं होने की वजह से वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ना वोल्टेज सही हो रहा है। कितने दिन पहले लगाई DP लगे हुए? कम से कम 20-25 दिन हो गए हैं, लेकिन वो मैं बता रहा हूँ ना, साहब से ही बात की थी हमने, तो उन्होंने वायर के बारे में बताया कि वायर नहीं होने की वजह से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। गर्मी में कैसे रह रहे हो? गर्मी में बड़ी समस्या आ रही है। लाइट आ रही है, लेकिन लाइट जैसी आ रही है वैसे नहीं आ रही, कि वोल्टेज डाउन होने की वजह से ना तो कूलर चल रहे हैं, ना पंखा चल रहा है, ना पानी की मोटर चल रही है। इस वजह से पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और लाइट बहुत डिम आवे, और 6-6 महीना होगा बिल्कुल लाइट आती नहीं है, और रात भर सोते नहीं है, और दूध भी फट जाए, और जो पानी भी ना भरा हुआ है, और बहुत परेशान है। अच्छा, अभी DP भी लगा दी, वो भी परेशान, सुनाई नहीं कर रहे हुए भी। और ये या तो आप समस्या हल करो, नहीं तो हम SDM के पास जाएंगे और कलेक्टर के पास जाएंगे। हमारे लाइट ना आ रही 6 महीना से। अकबरपुर में पीछा को हमारे DP लग रही थी, हमारे घर के पीछे को उसको उतार ली, बढ़नी चावड़ा ना, तो पूरा मोहल्ला की लाइट ना आ रही हमारी बिल्कुल भी। दूध फट रहा है और सब कुछ फट रहा है, और कई बच्चा बालक परेशान हो रहा है, हम परेशान हो रहा है। कम वोल्टेज आ रही है, डिम आ रही है, बिल्कुल ही डिम आ रही है। रात पूरी रात ना आ रही, पूरे दिन ना आ रही है। बढ़नी से मोहल्ला में लाइट ना आ रही, 20-25 दिन से डिम लाइट आ रही है, दूध फट रहे, ना कूलर चले, ना पंखा चले, ना पानी भरे पीवान का, परेशान होया पड़ा है हम तो। तेज गर्मी के बावजूद लोक देवता भर्तरी बाबा के धाम पर सोमवार को निर्जला एकादशी पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। उन्होंने यहां दर्शन किए और मन्नतें मांगी। श्रद्धालुओं का कहना है कि वे हर साल इस अवसर पर भर्तरी बाबा के दर्शन करते हैं। उन्होंने क्षेत्र में सुख समृद्धि को लेकर भी कामना की है। बाबा की खरबूजी ग्यारस होने के कारण बाबा की अच्छी खासी भीड़ है। गांव की देहाती पब्लिक आई हुई है। सावामुनि बाबा के सावामुनि भंडारे, दाल बाटी चूरमे की रसोई है, और बाबा के गंगा जी में स्नान करके बाबा की पाठ पूजा अपनी अपनी मनोती लगाते हैं यात्री। सबकी बाबा मनोती ऐसे लगा जैठ तक सबकी बाबा मनोती पूर्ण करते हैं। आज ही श्रद्धालु बाबा की गर्मी में भी आ रहे हैं। इतनी भयंकर गर्मी पड़ने के कारण भी बाबा के श्रद्धालु बादस्तूर चालू हैं। अकबरपुर कस्बे के मुख्य मार्ग में सोमवार को निर्जला एकादशी के अवसर पर ग्रामीणों ने ठंडाई की प्याऊ लगाई। यहाँ मौजूद पप्पू राम शर्मा और रतन लाल शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की तरह ठंडे जल और ठंडाई की प्याऊ लगाई गई है। वहीं हाल ही में शिवालय का भी निर्माण किया गया है। जेठ के महीने की बहुत बड़ी जो सबसे बड़ी ग्यारस निर्जला ग्यारस बोली जाती है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ ठंडे पानी का ठंडाई गंगा लहरी की ठंडाई का वितरण किया जा रहा है।
ये निर्जला एकादशी के ऊपर आज सभी भाइयों को मिलकर एक ठंडाई का प्रोग्राम रखा है और ये हर साल करते हैं। जब से भोलेनाथ को मंदिर स्थापित किया है जब से बराबर रामगढ़ में अर्चना फाउंडेशन द्वारा 23 जून को रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। समाज सेवी कृष्ण सैनी द्वारा अपनी पुत्री अनन्या के जन्मदिन को इस शिविर के जरिए सार्थक बनाया जाएगा। शिविर 23 जून को अलवर दिल्ली मार्ग स्थित गुलाब वाटिका मैरिज होम में आयोजित होगा। रामगढ़ कस्बे के किला मोहल्ले स्थित अटल सेवा केंद्र में वित्तीय साक्षरता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। ग्रामीण विकास ट्रस्ट और क्रिसल फाउंडेशन ने प्रगति कार्यक्रम के तहत यह कदम उठाया। वहीं ट्रस्ट के जिला परियोजना प्रभारी विमल चौधरी ने वित्तीय साक्षरता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैंक अधिकारी देवेंद्र कुमार सैनी ने बैंक की योजनाओं के बारे में बताते हुए सभी से लाभ लेने को कहा। इस मौके पर क्रिसल सखी सीमा, ममता, आरती, धौली, फील्ड कोऑर्डिनेटर अनीता सैनी, सियाराम और क्षमा जांगेड़ आदि उपस्थित रहे। रामगढ़ कस्बे के अलवर दिल्ली मार्ग पर निर्जला एकादशी पर प्याऊ लगाई गई। यहाँ श्री भाव सिद्ध महाराज मंदिर के निकट यह आयोजन हुआ। इसमें समाज सेवी गजेंद्र यादव, सुरेंद्र कुमार, सतीश मल्होत्रा, पिंटू सैनी, ध्वज अजय, दिलीप यादव और धीरज राणावत का सहयोग रहा। वहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने ठंडाई का प्रसाद ग्रहण किया। एकादशी के उपलक्ष्य में यादव पाइप फैक्ट्री के सामने ठंडा जल पिलाया। और अब बात करते हैं हम राजगढ़ कस्बे की, जहां मालाखेड़ा गेट पर शरबत की प्याऊ लगाकर गंगा दशमी का पर्व मनाया गया। माता शीतला सेवा समिति की ओर से लगाई गई प्याऊ का विधिवत शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया ने किया। इस मौके पर माता शीतला की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर उन्होंने कदम का पेड़ भी लगाया, साथ ही आम जन को पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजगढ़ क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने भजेड़ा गांव स्थित मीन भगवान मंदिर में आयोजित मीन महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही कहा कि सभी को साथ लेकर विकास के काम किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अनेक तरह के भ्रम खड़े करने के प्रयास इस चुनाव में हुए, लेकिन आरक्षण पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। हम देश में उस हर गरीब की आंख में खुशी के आंसू देखना चाहते हैं जो अपने जीवन में परिवर्तन की आकांक्षा रखता है। भूपेंद्र यादव ने भजेड़ा गांव में केंद्रीय विद्यालय प्रारंभ करवाने और ERCP लागू करवाने की भी बात कही। लोग पूछते थे कि भूपेंद्र यादव जी को वोट तो देंगे, लेकिन मिलेंगे कहां पे। और मैं आज आप लोगों को कह रहा हूं कि अलवर में तो अंबेडकर नगर में मेरा जो ऑफिस है, मैं हूं या नहीं हूं, आप 9 बजे से 6 बजे के बीच में कभी भी चले जाना। और मैं दिल्ली में हूं तो दिल्ली में, और अलवर में हूं तो अलवर में, बिना किसी के बीच के हमेशा आपसे मिलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं आपका सांसद हूं। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण दिया था, वो देश की लोकसभा में न आ पाए। ये काम कांग्रेस ने किया था, बीजेपी ने नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े हुए जो पंचतीर्थ थे, चाहे उनका जन्म मऊ में हुआ हो, चाहे उनकी शिक्षा इंग्लैंड में हुई हो, चाहे उन्होंने देश का संविधान बनाते समय अलीपुर रोड के दिल्ली के बंगले में रहे हो, चाहे भगवान बुद्ध के विचारों से प्रभावित होके नागपुर में उन्होंने दीक्षा ली हो, या मुंबई की चैतन्य भूमि हो, उसको पंचतीर्थ बनाने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। और यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। आज तो लेट नाइट पक्की, 4 और ऑर्डर्स। ओह नो, डिलीवरी वाले को भी आज ही छुट्टी लेनी थी। तो तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में भूल गई। हाँ, समझ लो पीरियड्स भूल ही गई।
क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीक लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिल तुम्हारे साथ चलेगा। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है।
अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं बड़ौदा में की, जहां कस्बे में बिजली पानी की समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी महोकम सिंह सिनसिनवार ने बैठक ली। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रूपचंद और पूर्व सरपंच राजेश जैन ने बताया कि इस दौरान कस्बे वासियों की समस्या सुनी गई, साथ ही समाधान करने का आश्वासन दिया। लोगों के अनुसार कस्बे में बिजली 24 घंटे में से मात्र 8 से 10 घंटे ही आती है, जबकि इसी वजह से पानी की सप्लाई भी गड़बड़ाई हुई है। इसे लेकर एसडीएम को ज्ञापन देकर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। उधर बैठक में युवा नेता जय आहूजा, तहसीलदार ममता कुमारी, अधिशासी अभियंता राजेश माथुर और कनिष्ठ अभियंता संदीप मीना आदि उपस्थित रहे। लोड शेडिंग और कई सारी अव्यवस्थाओं के कारण बिजली की व्यवस्था बड़ौदा में कस्बे में बहुत ख़राब है। उसके लिए हमारी डिटेल डिस्कशन हुई है। रेलवे की अनुमति के बाद में सीधे चिड़वई फीडर से, नसवारी फीडर से जुड़ जाएगा, सीधी लाइन डायरेक्ट आ जाएगी। और पानी को लेके भी संबंधित अधिकारियों से बात हुई है। हमें उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में बिजली पानी की व्यवस्था में काफ़ी सुधार होगा, लेकिन स्थायी समाधान के लिए भी हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। उसके लिए बड़ौदा मेल के लिए डेडिकेटेड फंड पानी का आए और 30-30, 40-40 साल पुरानी लाइनों को बदल के अमृत जल 2 योजना में जल जीवन मिशन की तरह नई टंकियां, नए बोरिंग और नई लाइनों का निर्माण हो, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही बड़ौदा मेल के लिए जितने भी प्रकार की बिजली की समस्याएं हैं, सीधे लाइन जोड़ना, कस्बे की पूरी समय लाइट आना और नए ट्रांसफार्मर लगाना और सारे प्रसारण की व्यवस्था को ठीक करना, इसके लिए आज हमने डिटेल बैठक की। बड़ौदा में कस्बे की ईदगाह पर ईद उल जुहा का पर्व मनाते हुए हजारों लोगों ने साथ नमाज अता की। मौलाना मोहम्मद शाहिद ने बताया कि यहां बड़ौदा में सहित करीब 40 गांवों के अकीदतमंद मौजूद रहे। सभी लोग नए वस्त्र पहनकर विभिन्न वाहनों से यहां पहुंचे। मौलवी इमरान द्वारा ईद की विशेष नमाज अता करवाई गई। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ौदा में थाना प्रभारी पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर हर वर्ष की तरह समाजसेवी साबू खान, रवि खान और हनीफ खान की ओर से शरबत की प्याऊ लगाई गई। इसमें कस्बे के हिंदू समाज के लोगों का भी सहयोग रहा। ईद उल अजहा का बहुत मुबारक और बाबर का दिन है। आज बड़ौदा में ईदगाह के अंदर हमने बखुशी ईद उल अजहा को मनाया, ईद की नमाज़ पढ़ी और अमन चैन की दुआ पूरे मुल्क के लिए, पूरे आलम के लिए की कि अल्लाह पूरे आलम में भाईचारा कायम फरमाए, पूरे आलम में अमन व अमान कायम फरमाए और हम तमाम को भाईचारे से रहने की और एक दूसरे के साथ हमदर्दी की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने और ज़्यादा मौका दिया तो अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को ऐसे प्यार और मोहब्बत से रखे जैसे हमारे पुरखों के दरमियान में आपस में प्यार और मोहब्बत था। और अल्लाह तबारक व तआला इस ईद की वजह से, ईद के फैज़ की वजह से पूरे आलम के इंसानों के कुलूब को मुनव्वर फरमाए। और अब बात करते हैं थाना गाजी की, जहां नगर पालिका कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। यहां कांग्रेस समर्थक, विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, पार्षदों सहित सैकड़ों ग्रामीण एकत्रित हुए। साथ ही नगर पालिका प्रशासन द्वारा तानाशाही पूर्ण नियम थोपने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में बनाए जा रहे मकानों पर रोक लगाना गलत है। साथ ही पेयजल और विद्युत व्यवस्था, सड़कों पर अतिक्रमण एवं सफाई आदि के मुद्दे भी उठाए गए। 5 महीनों से 5-6 महीनों जब से सरकार बीजेपी सरकार बनी है, जब से नगर पालिका का ढंग खराब हो चुका है, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो। हमने एसडीएम साहब से और ईओ साहब से बराबर मिलकर अवगत कराया है, ज्ञापन दिया है। 5 तारीख को एसडीएम साहब ज्ञापन दिया था कि जो पानी की बड़ी लाइन जिनसे गाँव की बड़ी टंकियाँ भरती है, उस बड़ी लाइन को भी, रीजनल लाइन को भी तोड़कर लोग खेती कर रहे हैं। उनकी जांच हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जिससे पूरे ग्रामवासियों को पानी के आसानी से पानी मिल सके। ये 5 साल से ही आप कह रहे हैं कि 5 महीने से समस्या आ रही है। क्या 5 महीने पहले समस्या नहीं आ रही थी थाना गाजी के अंदर? अभी ऐसी समस्या, लाइट, पानी, बिजली बराबर पहले चलता आया था पूरे नगर पालिका में। पहले महंगा रात कैंपों के माध्यम से जब कैंप लगे थे, राजस्थान सरकार ने कैंप लगाए थे, करीब अच्छे पट्टे, जो भी पट्टे दिए जाने थे उचित थे, कानून के मुताबिक लोगों को पट्टे भी दिए गए थे। अब पिछले 5 महीने से आप देख रहे हैं लोगों को पट्टे मिले हैं
नए लोगों को जो मकान की तरफ बना रहे हैं, जो मजदूर वर्ग है बेचारा इतना परेशान है, उनके कामों को रोका जा रहा है। और एक ऐसे इस तरीके से पास में किसी का काम चल रहा है उसका चल रहा है, दूसरा पक्ष का आदमी है उसका काम रुकवाया जा रहा है, उसको नोटिस दिया जाए। ऐसा क्यों? क्या थाना गाजी में 2-4 लोगों के काम चल रहे हैं? पूरे नगर पालिका में हजारों कारखाने चल रहे हैं। आप जो कार्रवाई करते हो सबके साथ इक्वल कार्रवाई करो, जो भी कार्रवाई करते हो। पालिका में जो मकानों के कार्य चल रहे हैं, जहाँ खेती की ज़मीन है, जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्री के प्लॉट हैं, उनमें तो काम चलने नहीं दे रहे। जहाँ जोड़ थे, जोड़ों में पट्टा दे दिया, मकान बन रहे हैं, प्लॉट कट गए। जहाँ मंदिरों की ज़मीन है वहाँ मकान बन रहे हैं और इतना भेदभाव से काम हो रहे हैं। मेरा खुद का मकान काम चल रहा है, मेरे बराबर में 4 खड़े हैं, उनका काम बने। उधर अधिशासी अधिकारी देवेंद्र जिंदल ने बताया कि अभी तक किसी प्रकार का मांग पत्र नहीं दिया गया है, वहीं जो भी समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा। ये विभिन्न मीडिया है, उसके से मुझे कल अवगत हुआ कि कुछ होना का 3 मांग लेकर है, ऐसा कोई मांग नहीं है, अन्यथा कहीं दिया हो रही है। मेरे तो बनता है कि नगता का होने के नाते मैं जखिया दर्शन को वार्ता के लिए हम तैयार हैं। कोई भी बात ऐसी हो कि समाधान, हमारा फोकस रहेगा समस्या और समाधान, और नगर पालिका की वित्तीय साधन इनसे अवगत कराया जाएगा और इन्हें अवगत कराया जाएगा। हमारे वार्ड में नियम अपेक्षा में। कठूमर के गारू स्थित विद्युत जीएसएस में युवक की पोल से गिरकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस कार्य के लिए गारू निवासी 30 वर्षीय सुनील शर्मा पोल पर चढ़ा था, लेकिन करंट का झटका लगने से वह नीचे गिर गया और युवक की जान चली गई। सुनील बिजली घर के ठेकेदार के पास काम करता था। कठूमर सीएससी में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। इस मौके पर तहसीलदार आरके यादव, पूर्व सरपंच रमेश परेवा और भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज आदि मौजूद रहे। वहीं ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। साथ ही मृतक के पिता राम साय ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उधर कनिष्ठ अभियंता विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि उन्हें लाइनमैन सुरेंद्र शर्मा ने संविदा कर्मी सुनील की खंबे से गिरकर मृत्यु की जानकारी दी थी। खैरतल के निकटवर्ती ठेकड़ा गांव में मुस्लिम समाज की ओर से ईदगाह में ईद का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर नमाज में हजारों लोगों ने भाग लिया। ईदगाह के मौलवी अब्दुल शकूर ने नमाज अता करवाई। साथ ही अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगी गई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खैरतल का पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। खैरतल हरसोली रोड स्थित विश्वकर्मा मंदिर के पास रुई के गद्दे भरने वाली दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। खैरतल नगर परिषद की दमकल गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दुकानदार रमजान खान ने बताया कि आग से लगभग 80,000 रुपए का नुकसान हुआ है। ये शॉर्ट सर्किट होगा, तार फाल्ट होने से आग लग गई, जिसमें करीब 70-80,000 रुपए का नुकसान हो गया। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची थी क्या? फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटे में आग बुझाई, जब कोई आग काबू पाई। खैरतल में अनेक स्थानों पर निर्जला ग्यारस पर ठंडा मीठा पेयजल पिलाया गया। यहाँ मुख्य बाजार चूड़ी मार्केट के पास आदर्श मार्केट और बाईपास रोड पर ठंडाई का भी वितरण हुआ। इस मौके पर मनोज राठा, राकेश गुप्ता, जॉनी खंडेलवाल, सतीश शर्मा, राजेश गुप्ता और उमा शंकर गुप्ता आदि मौजूद रहे। वहीं श्रद्धालुओं ने मंदिर में खरबूजे का दान भी किया। खैरतल में अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार रविवार को बाईपास से अवैध रूप से बजरी खनन कर एक ट्रैक्टर ले जाया जा रहा था। इस पर पुलिस ने वाहन को जब्त कर दांतला निवासी हाकम को गिरफ्तार किया है। स्वामी जीवन मुक्त महाराज का 3 दिवसीय 45वां बरसी उत्सव प्रभात फेरी के साथ शुरू हो गया है। खैरतल कस्बे में स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में यह कार्यक्रम हो रहा है। प्रमुख सेवादार राहुल लालवानी और ललित भूरानी ने बताया कि सुबह 5 बजे प्रभात फेरी निकली। संत हरिओम लाल आश्रम के संत इंद्र प्रेम प्रकाशी और उमेश प्रेम प्रकाशी के सानिध्य में यह आयोजन हुआ। साथ ही सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज और स्वामी जीवन मुक्त महाराज की भव्य शोभा यात्रा संपन्न हुई। यह उत्सव 19 जून तक चलेगा। साथ ही इस उपलक्ष्य में सिंधी बाजार के व्यापारिक संगठनों की ओर से प्रसाद एवं शरबत वितरित किया गया। तिजारा में ईद पर सोमवार सुबह मुस्लिम समाज ने शाही ईदगाह पहुंचकर नमाज पढ़ी। वहीं इससे पूर्व तकरीर के दौरान सभी से मिलजुल कर रहने की अपील की गई। यहां मौलाना अब्दुल सलाम ने नमाज अता करवाई। साथ ही कांग्रेस नेता इमरान खान, उमरदीन, सैरुद्दीन, सालिम हुसैन, हाजी इसब,
अजहर शाह, मौलाना नोमान और परवेज आदि मौजूद रहे। भिवाड़ी स्थित प्रयाग पॉलीमर्स के एक कार्मिक को दूसरे कर्मचारी ने हमला कर जख्मी कर दिया था। पीड़ित के अनुसार थाने में 13 जून को रिपोर्ट देने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस अधीक्षक को सौंपे पत्र के अनुसार पीड़ित अरविंद मंडल और उसकी पत्नी प्रयाग पॉलीमर्स कंपनी में काम करते हैं। 13 जून की सुबह कंपनी जाते समय यहां पर कार्मिक लाल बाबू ने रोड से हमला कर अरविंद को घायल कर दिया था। अन्य लोगों ने उसे बचाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां पीड़ित का इलाज चल रहा है। उसने एसपी से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। कौन सी कंपनी का मैटर है सर ये? प्रयाग कंपनी पॉलीमर का। अच्छा, कितनी तारीख की घटना है? 13 तारीख को। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है आपको? उससे मेरा कोई बातचीत नहीं हो रहा था 6 महीना पहले से, अभी भी तक कोई नहीं। वो अचानक से आया और लोहे के सरिया से उसने सिर पे वार किया अचानक से। मैं 3 दिन से चक्कर काट रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं। इसी में काम करती हूँ मैं। 5 मिनट पहले ही उस दिन निकल गए थे और ये वो अचानक से आया, इन पे वार किया। मैं यही चाहता हूँ, जैसे मेरे पति का सर से खून बहाया, उनको जैसे कि थाने में बंद किए। 2-4 दिन तो रख के उनको छोड़ दिया। उसने तो बोला कि इसको हम बंद कर दिए जी, अब जो भी कार्रवाई होगा पुलिस करेगा। वो तो छोड़ दिया। फिर हेल्प ऑल फाउंडेशन की ओर से लगातार 30वें हफ्ते भी भोजन वितरण का कार्यक्रम किया गया। अलवर के कंपनी बाग गेट के सामने भिवाड़ी पार्षद और यादव समाज अध्यक्ष राजेश यादव ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह वितरण किया। साथ ही गर्मी के मौसम को देखते हुए कैरी की छाछ भी पिलाई गई। वहीं संस्था द्वारा 20 स्थानों पर पशु पक्षियों के लिए पानी की टंकियां रखी गई हैं। इस मौके पर संस्था के राजेश, महेंद्र, खुशीराम, दीपक, विजय, चंद्र प्रकाश, राजा, मुकेश, गोपेश और भीष्म आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ग्राम बुर्जा में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ कथावाचक रसिक बिहारी महाराज ने अनेक प्रसंग सुनाए। साथ ही कहा कि कथा को सिर्फ सुनने के बजाय अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। उन्होंने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी देने पर जोर दिया। उधर तेज गर्मी के चलते श्रद्धालु मिश्री लाल शर्मा ने कथा के पांडाल में विशाल कूलर लगवाने और शरबत वितरण का कदम उठाया। इस दौरान शकुंतला, आशा, रुक्मणी, रेखा, सावित्री शर्मा, पायल, भावना, लक्ष्मी, शीला सैनी, माही और सुरेश चंद्र शर्मा आदि की उपस्थिति रही। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माता पिता अशिक्षित, अनपढ़, सीधी सादी भोली वाली। मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी मर गए। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने भाजपा नेता मोहित यादव और कार्यकर्ताओं के साथ शहीद बंशीधर शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा ग्राम बंथला में स्थापित की गई है। वहीं उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। मोहित यादव ने बंशीधर शर्मा के परिवार से मिलकर उन्हें धैर्य बंधाया और किसी भी जरूरत के लिए संपर्क करने का आग्रह किया। साथ ही विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने शहीद होने वालों को राष्ट्र की अनमोल धरोहर बताया। उधर इसके बाद बहरोड विधायक ने अपने कार्यालय में जन सुनवाई की। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर कमल यादव, राम नरेश यादव, मनोज यादव, अश्विनी टाइगर, सुनील गुरु, नवरत्न और अजीत आदि की उपस्थिति रही। सरपंच संदीप मुन्ना, नीरज यादव, युवा मोर्चा अध्यक्ष, अधिवक्ता प्रशांत यादव, सुभाष यादव, नरेंद्र यादव सहित कार्यकर्ता डॉक्टर जसवंत सिंह यादव के साथ उपस्थित रहे। खैरतल में रोडवेज बसों की व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। जर्जर बसों को लेकर कई बार कर्मचारियों द्वारा उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है। यह बस खैरतल से बहरोड रूट पर चलती है, लेकिन रोडवेज अधिकारी लोगों को टूटी हुई बस में ही सफर करवाए जा रहे हैं। ऐसे में बड़े हादसे का खतरा बना हुआ है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। भीषण गर्मी में गहराते जल संकट के बीच कांग्रेस के आरोपों और भाजपा के दावों का जारी है दौर। वहीं आक्रोशित महिलाओं ने बजाजा बाजार में किया चक्का जाम। भूमि विवाद में अधेड़ का किया मर्डर। बहरोड के नायासराना गांव में हुई वारदात। ईद पर बहन को नए कपड़े देकर लौटते बुजुर्ग की हादसे में गई जान। वहीं एक्सप्रेस वे पर बोलेरो पलटने से 10 हुए जख्मी। और नयाबास ईदगाह सहित जिले भर में ईद पर विशेष नमाज हुई अता। एक दूसरे के गले मिलकर दी मुबारकबाद।
इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।